कुवैत और बहरीन पर हुई ईरानी हमलों और ड्रोन मिसाइल के बाद खाड़ी देशों जीसीसी ने इस आक्रामकता की कड़ी निंदा की है और एक संयुक्त बयान जारी कर इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना है। खाड़ी देशों ने सऊदी अरब, कतर, यूएई और ओमान जैसे देशों ने ईरान के द्वारा किए गए जो हमले हैं उसकी भयानक घोर विरोध किया इन लोगों ने। आइए दोस्तों, इस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। जीसीसी की कड़ी निंदा मतलब खाड़ी सहयोग परिषद इन हमलों को कायराना और एक खतरनाक और अभूतपूर्व क्षेत्रीय तनाव का करार दिया है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ईरान को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की है। तो दोस्तों, आइए इस न्यूज़ को हम लोग कवर करते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या रहा खबर, क्या चीज़ बात रही। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। कुवैत पर ईरानी हमले से भड़के खाड़ी देश, क्या कहा जा रहा है। क्या कहा खाड़ी देशों ने, ऐसे कायराना हमले से तनाव बढ़ा। ट्रंप बोले ईरान पर अटैक मेरा फैसला। मतलब ट्रंप साहब चाहते हैं कि अपने इस फायदे को वो जहां खाड़ी देशों को एक करके ट्रंप ईरान पर अटैक करने की बात कर रहे हैं। ये मतलब ये अपने फैसले से ये बताना चाहते हैं। देखिए क्या है मामला क्या है, इसको पहले विस्तृत रूप से समझ लीजिए। खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल ने बुधवार को कुवैत और बहरीन पर हुए हमलों को लेकर ईरान की कड़ी आलोचना की। इस संगठन ने इन हमलों को कायराना बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। मतलब ईरान द्वारा बिना सूचित किए, बिना बताए हुए, और कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब ये सब अमेरिकी के सहयोगी देश हैं, ये सब अमेरिका के सहयोगी देश हैं और ईरान इसी बदले की भावना से इन पर अटैक कर रहा है। अब जीसीसी की क्या प्रतिक्रिया रही, यानी खाड़ी सहयोग परिषद, इनकी क्या प्रक्रिया रही। जीसीसी के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैदी ने कहा कि ईरान लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जो खाड़ी देशों की सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता के लिए क्या है, खतरा है। यानी यहाँ पर जीसीसी के जो महासचिव हैं जासिम मोहम्मद अल बुदैदी, इसका वो खास तौर पर कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं वो। अब देखिए ट्रंप साहब इस अवस्था को, जो इसमें उनके लिए टाइम चल रहा है दुनिया को जवाब देने की कि क्या वो एक मजबूत कंट्री है कि नहीं, और वो कहने के इससे बहुत आहत हुए थे कि इतने अटैक करने के बाद भी ईरान उनसे झुका नहीं है। तो भाई इनका बयान हमेशा ईरान के खिलाफ ही है और इस बार उन्होंने कहा कि भाई ईरान पर अटैक करने का फैसला मेरा था। यानी ये पूरा मन विचार कर लिए थे कि भाई मुझे तो अब ईरान पर अटैक करने का मन कर रहा है। ठीक है, ये पूरा अपना बयान बता दिए हैं। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले करने पर फैसला उनका अपना था। उन्होंने कहा कि ईरान को उसके व्यवहार की कीमत चुकानी होगी। यानी ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैं ईरान पर अटैक किया था तो इसका फैसला मेरा था। आप इन खाड़ी देशों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, इन खाड़ी देशों पर अटैक क्यों कर रहे हो। दोस्तों, यहाँ खाड़ी देशों से अमेरिका का एक गहरा संबंध है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे ओमान हो। इन सब अमेरिका के एक सहयोगी कंट्री, बीच में ओमान से इनका थोड़ा रिश्ता खराब हुआ अमेरिका का, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भाई ये सब खाड़ी देश मिलकर अटैक करें ईरान पर, और ये इस मौके का फ़ायदा बिल्कुल ट्रंप साहब उठाएंगे क्योंकि उनके लिए भाई खाड़ी देशों का सहयोग बहुत ज़रूरी हो गया था। ओके, अब खाड़ी देशों की चिंता क्या है, भाई इनकी भी चिंता देख लीजिए। खाड़ी देशों ने कहा कि ऐसे हमलों से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी और तेल आपूर्ति, व्यापार और आम नागरिकों की सुरक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। कह रहे हैं ना
कि खाड़ी देशों ने कहा कि ऐसे हमलों से क्षेत्र में अस्थिरता आएगी, तेल आपूर्ति, व्यापार और आम नागरिकों पर बुरा असर पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है भाई। तेल आपूर्ति भाई आज जैसे पूरे विश्व में लेकर कहीं के ठप होता नजर आ रहा है, व्यापार पर भी असर पड़ेगा और आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये तो बात सही है, युद्ध किसी भी समझौते का हल नहीं होता है, किसी भी दुश्मनी का हल नहीं होता है। तो इस हमले का असर इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा होगा, इससे क्षेत्रीय सुरक्षा का क्या होगा, खतरा पहुंचा है। तेल आपूर्ति और व्यापार पर इस पर क्या पड़ा है, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता बढ़ेगी, यानी दुनिया भर के जितने बाजार हैं इससे क्या होगा, एक तरह की अस्थिरता आएगी और आम नागरिकों की सुरक्षा पर मंडराया खतरा। ये बातें निकल के आ रही हैं कब, जब जेसीसी के महासचिव जासिर मोहम्मद अल-बुदैदी ने इसको जोर देते हुए कहा है कि ईरान का ये हरकत बिल्कुल तरह से स्वीकार योग्य नहीं है, बिल्कुल तरह से कहीं भी रक्षा के लिए, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए तेल आपूर्ति, व्यापार और दुनिया के बाजारों में स्थिरता बढ़ेगी इससे, और आम नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा मंडराएगा। ठीक है, तो ईरान के इन हमलों से खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है और जेसीसी ने स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी सुरक्षा और स्थिरता से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। मतलब अगर उनके यहाँ क्षेत्रीय सुरक्षा खतरा बढ़ता है, तो तेल आपूर्ति, व्यापार प्रभावित होता है, तो नागरिकों की जान की सुरक्षा पर समस्या आती है, तो इसके लिए बिल्कुल वो शांत नहीं बैठेंगे। यूएई ने भी अधिकारियों से स्पष्ट किया है कि अरब देशों की सुरक्षा आपस में जुड़ी हुई है, कोई भी खाड़ी देश इस खतरे का सामना अकेला नहीं करेगा, सभी मिलकर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। यानी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ के अधिकारियों ने भी ये बात रखी है, साथ ही साथ कतर ने भी इस बात को रखा है। और कुवैत सरकार ने तो भाई इन हमलों को बिल्कुल आपराधिक आक्रामकता माना है। उन्होंने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है उनके, और उड़ानों को भी अस्थायी रूप से रद्द किया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक खाड़ी देश है ना, वो बिल्कुल खिलाफ जाते हुए नज़र आ रहा है ईरान के, और बाकी जो खाड़ी देश है ना, वो कहीं ना कहीं अब एकजुट होते नज़र आ रहे हैं ईरान के खिलाफ। अब बात ये आती है कि भाई इन दोनों का अगर खाड़ी देश अगर इकट्ठा होते हैं, और अमेरिका इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है कि भाई आइए हमारे साथ मिल करके ईरान को सबक सिखाया जाए, और यही कहीं ना कहीं एक बड़ा तीसरे युद्ध को लेकर के चिंता जाहिर हो रही है। हम बने रहेंगे इस न्यूज़ के साथ, आप हमारे साथ हमारे इस चैनल द सिद्धार्थ एजुकेशन से आप जुड़िए, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल जल्द जुड़ जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।